एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल, एप्स्टीन फाइल। हाँ, एक बार फिर से जेफरी एप्स्टीन नाम का जिन बोतल से बाहर आ गया है। उसकी वजह है 6 जुलाई 2017 का एक ईमेल जो जेफरी एप्स्टीन ने भेजा। उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आया है। बस फिर क्या था, हंगामा बरपा है। मामले की गंभीरता समझते हुए विदेश मंत्रालय ने आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि मामला सरासर झूठा है और अफवाह है। भारत के प्रधानमंत्री का एप्स्टीन फाइल में आया नाम सिर्फ और सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है और कुछ नहीं। ये सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम करने की साजिश है। आइए समझते हैं पूरा मामला क्या है, क्योंकि हंगामा है बरपा। नमस्कार, मेरा नाम है सचिन राय और आप देख रहे हैं एसएसआर मीडिया हाउस का न्यूज सेगमेंट शो द डार्क साइड। बिल क्लिंटन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति टेरिफ तलवारधारी ट्रंप, उसके साथ ही स्पेस एक्स के फाउंडर एलन मस्क, यूके के रॉयल फैमिली के प्रिंस एंड्रयू, साथ ही माइकल जैक्सन का भी नाम शामिल है। इन सभी बड़ी हस्तियों के नाम के साथ आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी एप्स्टीन फाइल में जुड़ गया। पूरा मामला समझते हैं। अभी हाल ही में यूएस के जस्टिस डिपार्टमेंट ने 3 मिलियन पेजेस के एप्स्टीन फाइल को रिलीज किया। 3 मिलियन पेजेस यानी 30 लाख पन्नों के एप्स्टीन फाइल को, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम सामने आता है। बताया गया है कि जुलाई 2017 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा पर गए थे। उस यात्रा के दौरान उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए जेफरी एप्स्टीन से कुछ सलाह मांगी थी। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा उस मेल में जो जेफरी एप्स्टीन ने भेजी है उसमें साफ लिखा है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जुलाई को उनसे सलाह मांगी कि राष्ट्रपति ट्रंप को कैसे खुश किया जाए। साथ ही साथ उसमें उन्होंने लिखा है कि इजराइल की यात्रा के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाना गाया, यहाँ तक कि डांस भी किया। अब भगवान जाने कि इस बात में कितनी सच्चाई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए और मामले पे सफाई देनी चाहिए। अब समझते हैं जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन का जन्म न्यूयॉर्क में हुआ। वह पेशे से एक शिक्षक था, यानी टीचर हुआ करता था। जेफरी एप्स्टीन पीआर यानी पब्लिक रिलेशन और कॉन्टेक्ट्स बनाने में बहुत माहिर था। कहा जाता है कि एक साधारण टीचर से इतना बड़ा आदमी बनना किसी आम इंसान की बस की बात नहीं है, बशर्ते वो जेफरी एप्स्टीन ना हो और उसके जैसा उसके पास दिमाग ना हो। जेफरी एप्स्टीन एक पार्टी ऑर्गेनाइजर था। साधारण शब्दों में समझे तो अमेरिका का जो एलीट क्लास था, जिसमें उनके बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, राजनेता, पूर्व राजनयिक, वर्तमान राजनयिक और बड़े बड़े खिलाड़ी और सेलिब्रिटीज उसके पार्टियों में शामिल हुआ करते थे। उसकी पार्टी कोई आम पार्टी नहीं थी। उसकी पार्टियों में चाइल्ड सेक्स अब्यूज होता था और ये काम खुले आम हो रहा था। किसी को कोई डर नहीं था कि इस तरह का मामला अगर सामने आया तो अमेरिकी जनता में क्या रिएक्शन होगा या अमेरिकी जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बात यहाँ ही नहीं थमती। जेफरी एप्स्टीन का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि वो अपने यहाँ लोगों को इतना भरोसा देता था कि आप मेरे यहाँ मेरे आइलैंड पे आकर इस पार्टी में चाहे जो करें, किसी भी तरह का कुकर्म करे, आपको ना कानून का डर है ना आपको किसी सरकार पुलिस का डर होगा। ये मेरी गारंटी है। अब सोचिए उस आदमी का कॉन्टैक्ट्स कितने पावरफुल होंगे जो इस तरह की गारंटी दे रहा है, वो भी खुलेआम। कई मामलों में तो फाइल में ये भी सामने आया है कि वो बच्चों के साथ गलत काम करने के बाद कई बार उनको खा भी जाता था, या उनके यहाँ जो उसके बड़े बड़े पार्टी में आने वाले हाई प्रोफाइल लोग वो भी गलत काम करने के बाद उन बच्चों को खा जाते थे। उस एप्स्टीन फाइल में डिस्क्लोज किया गया है यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट द्वारा। अमेरिका का वो जेफरी एप्स्टीन जिसके कनेक्शन अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से लेके वर्तमान हमारे टेरिफ तलवारधारी ट्रंप जी हैं। ट्रंप ने कई बार इस चीज को एक्सेप्ट किया है पब्लिकली कि उनके बहुत अच्छे फ्रेंडशिप कॉन्टैक्ट्स थे जेफरी एप्स्टीन के साथ। अब समझिए उस आदमी की पावर कितनी होगी। बताया जाता है कि उसने कई बच्चियों के साथ ऐसा काम किया, उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग में ढकेला, उनके साथ गलत काम किया और साथ साथ अपने यहाँ आने वाले पार्टी लवर के साथ मिलकर वो इन सब चीज़ों में इंडल्ज था। मामला 2005 में खुलता है, जब 14-15 साल की बच्चियों के कुछ पेरेंट्स सामने आते हैं
और ये कहते हैं कि जेफरी एप्स्टीन के मेंशन में उनकी बच्चियों के साथ बलात्कार हुआ। मामला हाई प्रोफाइल था। पुलिस इन्वॉल्व होती है। उसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई और जांच में पाती है कि मामला सही है और गंभीर प्रकृति का है। सोचिए, अगर इसी घटना को एक आम अमेरिकी नागरिक ने अंजाम दिया होता तो उसे कम से कम 200 से 400 साल की सजा होती। लेकिन जेफरी एप्स्टीन के कॉन्टैक्ट्स इतने सॉलिड थे कि उसको मात्र 13 महीनों में जेल से छुट्टी मिल जाती है। बताया यह भी जाता है कि उसने कोर्ट के बाहर ही सेटलमेंट कर लिया था उन पेरेंट्स के साथ। जेफरी एप्स्टीन 2005 में 13 महीनों की जेल काट के छूटता है। उसके बाद फिर से वो इन चीज़ों में दोबारा से ही इंडल्ज हो जाता है, फिर से अपने पुरानी लाइफस्टाइल पे वापस लौट आता है। बड़े बड़े पार्टी ऑर्गेनाइज करना, लोगों को बुलाना, उनकी फ़ोटोज़ लेना। अब सोचिए कि इतने हाई प्रोफाइल लोग कैसे किसी फ़ोटो के लिए मान गए कि उनके बगल में कोई 14-15 साल की लड़की बैठी है और सामने वाला बंदा फ़ोटो और वीडियो बना रहा है। इसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी कहानी बताते हुए द न्यूयॉर्क टाइम ने अपने अखबार में लिखा कि जेफरी एप्स्टीन की पार्टियों में लड़कियों के शरीर को करेंसी की तरह यूज़ किया जाता था। यानी कोई काम अगर किसी बंदे से निकलवाना है तो जेफरी एप्स्टीन लड़कियों के शरीर को डॉलर की, जैसे डॉलर नहीं होता, रुपया होता है कि हम करेंसी में यूज़ करते हैं, उसको किसी चीज़ के बदले पैसा रुपया देते हैं, वैसे ही जेफरी एप्स्टीन की पार्टियों में लोग आपस में कोई काम निकलवाने के लिए 14-15 साल के बच्चे बच्चियों के शरीर को एज अ करेंसी यूज़ किया करते थे। और वो इस चीज़ को लेके शो ऑफ भी करते थे कि देखो मेरे पास ये फ़ोटो है। उनके लिए ट्रॉफी हुआ करती थी और वो इस चीज़ को लेके शो ऑफ करते थे। सोचिए, अमेरिका के जो एलिट क्लास में लोग हैं उनकी मानसिक कंडीशन क्या है, वो कितने भ्रष्ट लोग हैं और हमें ज्ञान देते हैं। सोचने वाली बात है कि किस मानसिकता के लोग अमेरिका के ऊंचे ओहदों पर बैठे हुए हैं, उनकी क्या सोच है। वापस आते हैं जेफरी एप्स्टीन पे। एप्स्टीन 2005 में गिरफ्तार होता है, 13 महीने की जेल काट के दोबारा जेल से बाहर आता है। फिर 2019 में कुछ प्रेस ऑर्गेनाइजेशंस का प्रेशर अमेरिकी गवर्नमेंट पे बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है जेफरी एप्स्टीन को लेकर, क्योंकि मामले लगातार सामने आ रहे थे। जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ लोग सामने आके बोल रहे थे कि इसने मेरे साथ गलत किया, इसने अपने आइलैंड पे ले जाकर, अपने मेंशन में ले जाकर हमारे साथ, मेरे शरीर के साथ बहुत घिनौना काम किया। यूट्यूब और मीडिया पे तो एक वीडियो ऐसी उपलब्ध है जिसमें वो महिला चिल्ला चिल्ला कहती है कि इसने मेरे साथ रेप किया, साथ ही साथ इसने मेरे आंख के सामने किसी को मार के खाया भी। जब 2019 में बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ता है तो जुलाई 2019 में इसको गिरफ्तार किया जाता है। एक आदमी जिसके पास अमेरिकन इतिहास में जो बड़ी बड़ी हस्तियां हुई हैं, उसके साथ साथ पूरे विश्व में जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके सभी काले कारनामों के चिट्ठे थे। और एक दिन अचानक से क्या होता है, जेल में, न्यूयॉर्क की जेल में ये बंद था, वहाँ उस जेल का कैमरा खराब होता है, गार्ड भी सो जाते हैं। सोचिए कितना नाटकीय ढंग से हो रहा है। ऐसे लग रहा है कि कोई बॉलीवुड की मूवी चल रही है कि जिस रात जेफरी एप्स्टीन ने आत्महत्या की, ऐसा पुलिस ने बताया कि उसने आत्महत्या की, उसी रात उस न्यूयॉर्क के जेल का कैमरा खराब हो गया, सभी गार्ड सो गए और जब दोबारा कैमरा ऑन होता है तो जेफरी एप्स्टीन मृत पाया जाता है। बाद में पुलिस ने अपनी छानबीन के बाद, जो फॉर्मेलिटी है पूरी करने के बाद, कहा कि उसने सुसाइड किया। कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, आप खुद सोचिए। समझ रहे हैं ना कि अगर वो जिंदा रहता और अपने मुंह खोलता तो कितने लोगों के ऊपर आंच आती, कितने लोगों के परिवार तबाह होते, कितने लोगों की राजनीतिक जो पीढ़ियां हैं, जो उनकी राजनीतिक सत्ता है, वो खतरे में आ जाती। खतरे में क्या आती, खत्म हो जाती। लेकिन उसे चुपचाप शांति से किनारे लगा दिया गया। लेकिन जो विक्टिम्स हैं जेफरी एप्स्टीन की और उनके साथ जो और भी लोग इन्वॉल्व थे इस तरह के काले कारनामों में, इस तरह के घटिया काम करने में, उनको इंसाफ नहीं मिला। वो आज भी इंसाफ के लिए दर बदर भटक रही हैं। अब आप जान गए होंगे जेफरी एप्स्टीन कौन था, उसके क्या काले कारनामे थे और उसने अपने लाइफ में क्या क्या कांड किए हैं। इसी मामले की सीवियरिटी देख के जब जेफरी एप्स्टीन के एक ईमेल में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सामने आता है तो विदेश मंत्रालय ने मामले की गंभीरता समझी और आनंद फानन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई दी। विपक्ष ने भी मामला कैच कर लिया है। ममता बनर्जी ने नैतिकता के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांगा है जब तक कि मामले पर पूरी तरह से सफाई ना आ जाती या मामला पूरी तरह से क्लियर ना हो जाता।
आप क्या सोचते हैं कि क्या सच में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरह के चीजों में लिप्त थे? क्या उन्होंने सही में 2017 में राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने के लिए इस तरह का कोई काम किया होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मेरा नाम है सचिन राय और आप देख रहे थे द डार्क साइड। फिर मिलेंगे एक नई डार्क साइड स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।